एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। सो टुडे अगेन वी आर हियर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की बुक जो कि एनसीईआरटी में है और हमारा फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को जो कैमल के ऊपर होता है कुबड़ वो उसे कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन, संसार की बस अभी शुरुआत ही हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जानवर जो हैं वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, वहाँ एक बहुत ही आलसी जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था। सैड नथिंग, और ना ही कुछ कहता था, बट लेकिन सिर्फ कहता। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, चालाक जिन भी जो है वो भी उसके बारे में सोचता था कि आखिर ये कुछ बोलता क्यों नहीं है और ना ही कुछ करता है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, when the world was new, जब संसार नया था, and the animals were just beginning to work for man, और जानवर जो हैं वो आदमियों के लिए या मनुष्यों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। There was a camel, एक ऊंट था, and he lived in the middle of a howling desert, और वो एक howling desert के बीच में रहता था। howling desert means ऐसा desert जहाँ पे बहुत तेज तेज की आवाजें सुनाई देती है, और वो उसके बीच में रहता था। Because he did not want to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, वो लकड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था, और साथ ही में जो पेड़ पौधों की टाइट लकड़ियाँ होती है, कठोर हिस्से होते हैं, उनको भी खाता था। And when anybody spoke to him, और अगर कोई उससे बोलता, he said, वो कहता just and no more, और कुछ भी नहीं। Presently the horse came to him on Monday morning, अब एक घोड़ा जो है वो सोमवार की सुबह उसके पास आता है। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, उसके पीठ के ऊपर एक सैडल होता है। सैडल मीन्स एक बहुत मोटा कपड़ा जिसको हम बोल सकते हैं। एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सबके साथ चलो काम करो। सेड द कैमल, कैमल ने कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब घोड़ा वहां से चला जाता है और वो सारी बातें जाकर आदमी को बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, फिर एक कुत्ता उसके पास आता है। विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में लकड़ी होती है। एंड सैड, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारे साथ काम करो, हम लकड़ियां ला रहे हैं, बाकी जब जो लोग हम काम कर रहे हैं हमारी तरह तुम भी काम करो। सैड द कैमल, कैमल ने कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब जो कुत्ता है वो वहां से चला जाता है और आदमी को जाकर सारी बातें बता देता है। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, फिर उसके पास बैल आता है। विद द यॉक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन के ऊपर एक पट्टा होता है। एंड सैड, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो द रेस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सबकी तरह जुताई करो। सैड द कैमल, कैमल ने कहा। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब बैल भी वहां से चला जाता है, सारी बात जाकर आदमी को बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन के अंत में पर आदमी ने घोड़े, कुत्ते और बैल तीनों को एक साथ बुलाया और कहा, 303, तुम तीनों, आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क, लेकिन सिर्फ ये कहने वाली चीजें जो है रेगिस्तान में काम नहीं करती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, लेकिन ये अभी तक यहाँ है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे अब अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और सारी चीज़ों को सही बनाने के लिए अब तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और वो रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत रखते हैं। एंड द कैमल केम चीविंग कड, और जो ऊंट है वो जुगाली करता हुआ आता है। एंड लाफ्ड एट दैम, और उन पर हंसता है। देन ही सेड, और वो वापस से कहता है। एंड वेंट अवे अगेन, और वापस से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, फिर वहां पे वो जिन आता है जिसके अंडर वो सारे रेगिस्तान थे।
रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल के बादल में गोल गोल घूमता हुआ वो जिन वहां पर आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सारे रेगिस्तानों के जिन। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी का भी आलसी होना सही है? सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से बिल्कुल भी नहीं, जिन ने कहा। वेल, अच्छा है, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही डजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। वो कहता है, मतलब अब घोड़ा बताता है, लेकिन फिर भी आपके रेगिस्तान के बीच में ही एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे लंबे पैर हैं, लेकिन सोमवार सुबह से उसने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। फिर सेड द जिन विस्लिंग, क्या? जिनको अचंबा होता है। दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, काम के बारे में वो क्या कहता है? मतलब वो क्या कहता है कि जब तुम उन्हें कोई काम बताते हो तो उसका क्या जवाब होता है? ही सेज वो कहता है एंड ही वॉन्ट प्लॉ, और वो जुताई भी नहीं करता। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, अच्छा है, सेड द जिन, जिन ने कहा। I'll hump him if you will kindly wait a minute, मैं उसका निकाल दूंगा अगर तुम थोड़े समय के लिए इंतज़ार करोगे। हम चैप्टर का फर्स्ट सीन पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं इसका सेकंड सीन। द जिन remonstrated with the camel who said जिन ने उसे काम से हटा दिया जो हमेशा कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली grew a lump, और जो कैमल की जो सुंदर सी पीठ थी वो अचानक से ऊपर उठ जाती है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि ऊँट का कुबड़ था। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, लेकिन फिर भी जिन ऊँट को आश्वासन देता है कि जो उसका कुबड़ है वो उसे हमेशा मदद करेगा, नॉट अ हिंड्रेंस, ना कि कभी कोई बाधा उत्पन्न करेगा। द जिन rolled himself up in his dust clock, जो जिन है वो अपने धूल के बादल में गोल गोल घूमता हुआ जाता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान में से होता हुआ वो जाता है, मतलब घूमता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और देखता है ऊँट जो है वो पानी में खुद की ही परछाई देख रहा है। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सेड द जिन, जिन ने कहा। व्हाट्स दिस, आई हियर इफ यू डूइंग नो वर्क, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ जाता है। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी चिन के ऊपर हाथ रख के। while the camel looked at his own reflection in the pool of water, और तभी ऊँट जो है वो पानी में अपनी खुद की परछाई देखता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिए जाते हैं। All on account of your idleness, तुम्हारे आलस की वजह से, said the जिन, जिन ने कहा। And he went on thinking with his chin in his hand, सोचता रहा अपनी चिन के ऊपर हाथ लगाकर। said the camel, ऊँट ने कहा। I shouldn't say that again if I were you, said the जिन, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा कभी नहीं कहता। You might say it once too often, तुम फिर भी इसे बार बार कहते हो। I want you to work, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। And the camel said, फिर से कैमल ने कहा But no sooner had he said it than he saw his back, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा से कहा और उसने अपनी पीठ की तरफ देखा, that he was so proud of, puffing up into a great big hump, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता जा रहा था, मतलब जो उसका पीठ का हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा होता जा रहा था। डू यू सी दैट, क्या तुमने वो देखा? जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, क्या तुम अपने ऊपर उठे हुए इस कुबड़ को देख रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ना काम करने की वजह से ही ये यहाँ पर आ गया है? टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो और अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ? ऊँट ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अपने इस कुबड़ के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ? दैट हैज अ पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा। यही तो काम का है। All because you missed those 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन काम नहीं किए इसीलिए ये कुबड़ यहाँ हुआ है।
You'll be able to work now for 3 days without eating. अब तुम बिना 3 दिन खाए भी काम कर पाओगे, because you can live on your hump, क्योंकि तुम अपने इस कुबड़ पर निर्भर रह सकोगे. And don't you ever say I never did anything for you. और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है. Come out of the desert and go to the tree and behave. रेगिस्तान से बाहर आओ, उन तीनों के पास जाओ और उनसे जाकर क्षमा मांगो. एंड द कैमल तीनों को मिलने चला जाता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और उस दिन से लेकर आज तक ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है. वी कॉल इट अ हम्प. अब हम इसे कुबड़ कहते हैं. नोट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. उसकी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करने के लिए नहीं, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. उसको ये कुबड़ कभी नहीं मिलता अगर उसने वो 3 दिन जब संसार की शुरुआत हुई, अगर वो उन दिनों में काम कर लेता तो उसकी पीठ पर ये कुबड़ कभी नहीं होता. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और ना ही वो कभी सीख पाता कि दूसरों से व्यवहार कैसे करना है. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊँटों को उनका कुबड़ मिला. सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.